नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूनम। शनिवार के क्रम में अपन ने सहजता का पाठ किया और इसके एक एक छंद की चर्चा के क्रम में हम 9 छंदों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम 10वें छंद की चर्चा करेंगे। पहले 10वें छंद को एक बार फिर से पढ़ते हैं। करे हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार। यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार। सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान। यह मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। सहजता क्या है? तो कहते करे हम सबका बेड़ा पार। ये सहजता हम सबका बेड़ा पार कर देगी। बेड़ा पार बोलते तो खूब है ही सही। बेड़ा मतलब क्या होता है? जहाज। पानी का जहाज होता है ना, पानी में जहाज। तो कहते हैं जो बेड़ा अर्थात जहाज हमारा इस संसार रूपी समुद्र में अपना जहाज क्या होगा? सहजता के द्वारा पार हो जाएगा। यही है मुक्ति मग का द्वार। और मोक्ष मार्ग में जिससे प्रवेश किया जाता है वो दरवाजा भी सहजता है। मतलब सहजता होगी तो हम मोक्ष मार्ग में चल सकते हैं, मोक्ष पहुंच सकते हैं। सहजता के बिना मोक्ष मार्ग में कदम भी नहीं रखा जा सकता। तो 2 बातें कही अभी तक कि एक तो यह सहजता हम सबका संसार समुद्र से जहाज पार कराने वाली, नैया पार लगाने वाला। नैया पार लगा दो तो ये नैया पार किससे लगेगी? सहजता से लगेगी। जिसके जीवन में आकुलता है, जिसके चित्त में व्याकुलता है, उसको सहजता के अभाव में संसार समुद्र में डूब जाएगी नैया भैया। और आकुलता व्याकुलता से क्या होगा? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सहजता ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए कहा करे हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार। ये सहजता हम सबका समुद्र में से पार करने वाला ये है। हम सबके नाव को पार लगाने वाली ये सहजता। और हम सबको मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी इसी सहजता के द्वारा होती है। यही है अद्भुत आत्म शांति। आत्म शांति के लिए लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं कि आत्मा को शांति कैसे मिले। तो आत्मा को शांति कैसे मिलती है? सहजता हो तो आत्मा को शांति है। और आकुलता व्याकुलता से आत्मा अशांत होता है। आत्मा अशांत होता है। फेर फार के भाव से आत्मा अशांत होता है। बदलने के भाव से आत्मा अशांत होता है। और होते हुए वस्तु स्वरूप को सहज स्वीकार करने का नाम, इससे आत्मा को शांति रहती है। तो आत्मा के लिए अद्भुत शांति है, ये सहजता है। और यही है परमानंद अपार। सहजता ये अपार परमानंद है। अपार मतलब अथाह, जिसका कोई पार नहीं है, कोई अंत नहीं है, अनंत। और परम मतलब उत्कृष्ट। सहजता ही उत्कृष्ट और अनंत आनंद है। अन्य जो जगत के लौकिक आनंद हैं वे तो सब कैसे हैं? कल हमने पढ़े थे, क्षणिक हैं और दुखदायी हैं। लेकिन यह सहजता से उत्पन्न जो आनंद है वह अनंत है और उत्कृष्ट है। तो 4 बातें हो गई। एक तो बेड़ा पार करती है सहजता, एक मोक्ष मार्ग में प्रवेश कराती है, उसका द्वार है। तीसरा यह आत्मा के लिए अद्भुत शांति है और यह परम आनंद है। यही है सम्यक दर्शन ज्ञान। ये सहजता ही सम्यक दर्शन है और सहजता ही सम्यक ज्ञान है। अब ये पहले भी कह चुके ये बात
छंद नंबर 5 में भी ये बात आई थी। छंद नंबर 5 की चौथी लाइन, यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। और ये भी तीसरी लाइन ऐसी ही है कि यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान। वह ध्यान की सहज अवस्था या निश्चय धर्म ध्यान कह दिया, और वहाँ दर्शन ज्ञान चरित्र कहा या दर्शन ज्ञान कह दिया। तो इसमें जो काव्य है, इसमें काव्य में तो कवि भाव से अपने हृदय की रचना है। ये मस्तिष्क का काम नहीं है। इसमें मस्तिष्क का काम तर्क वितर्क करना है, और भावों में गोते लगाना ये हृदय का काम है। दिल और दिमाग में अंतर होता है। दिमाग तो हिसाब लगाता है कि ये तो एक बार कह दी, अब दोबारा नहीं कह सकते भाई। लेकिन दिल जो है हिसाब नहीं लगाता। वो तो कहता है मैंने कह दी तो कह दी, मैं फिर कह दूंगा। जैसे माँ दिल से काम लेती है ना, बच्चे को बार बार वही बात कहती है। अब बच्चा कहता है ये बात तो आपने पहले कह दी मम्मी, अभी आप फिर कह रहे हो। तो ये आप ये इसमें तुम दिमाग मत लगाओ, ये हमारे दिल की बात है। हाँ, हमको तुमसे प्रेम है तो हम तुम्हें वो बात बार बार भी कहेंगे। तो ऐसे ही कविता रचना एक दिमाग का काम कम और दिल का काम ज़्यादा है। कहते हैं आलोचक जो रचनाकार हैं वो ऐसा बताते हैं कि जब दिमाग हावी होता है, मस्तिष्क हावी होता है, तो गद्य की रचना होती है। गद्य जानते हैं ना, ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक वगैरह। और जब दिल हावी हो जाता है, हृदय हावी हो जाता है दिमाग के ऊपर, तो फिर कविता की रचना होती है, काव्य की रचना होती है। जब दिल पर दिमाग हावी होता है तो गद्य रचना होती है, और दिमाग पर जब दिल हावी हो जाता है तो फिर पद्य की रचना होती है। तो ये पद्य रचना क्या है? ये दिल की रचना है। और इसमें जो है इस प्रकार से रिपीटिशन आदि का ज़्यादा वो नहीं, ठीक है, बात है। भाव विभोर होकर के कवि रचना करते हैं। क्या कहते हैं? करे हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार, यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म। धर्म ध्यान है ये सहजता, और धर्म ध्यान ही नहीं, निश्चय धर्म ध्यान, वास्तविक धर्म ध्यान है। बोलो सहजता अपना लो, यही ध्यान है। और कह रहे यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। सहजता ही मन वचन काय का निरोध है, क्योंकि मन को कोई सोचने के लिए, विचार करने के लिए, तर्क वितर्क के लिए अवकाश नहीं है। बोलने की जरूरत नहीं है वचनों को, और काया को हलने चलने की भी जरूरत नहीं है। वो तो जो हो रहा है उसे सहज स्वीकार कर रहा है। ना तो उसमें फेरबदल करने के लिए दिमाग लगा रहा है, ना तो फेरबदल करने के लिए वो उसमें बोल रहा है, ना फेरबदल करने के लिए वो हलरा चल रहा है, बल्कि जो और जैसा हो रहा है उसको वैसा स्वीकार कर रहा है। इसलिए जब जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया तो मन के विकल्प, बोलो बदलना हो तो मन में विकल्प पैदा होते हैं, और बदलना नहीं तो, समझ में आ रही बात? बदलना नहीं तो फिर कोई विकल्प है, और बदलना हो तो कहना पड़े इसको बदलो, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो। लेकिन जब बदलना ही नहीं है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। और बदलना हो तो कुछ उठाना पड़े, धरना पड़े, खड़ा होना पड़े, चलना पड़े, दौड़ना पड़े, भागना पड़े, किसी के यहाँ जाना पड़े। लेकिन जब कुछ बदलना ही नहीं है तो अब क्या होगा कि कुछ भाग दौड़ सब खत्म, तो काया का निरोध हो गया, काया की चंचलता मिट गई। वचन का निरोध हो गया, वचन की चंचलता मिट गई, और मन की चंचलता मिट गई। जब आपको ऐसा, मान लो जिस घर में, मकान में आप रहते हो, और आपको ये विकल्प आ गया कि नहीं ये सही नहीं है, इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए,
अब क्या होगा कि पहले तो मन में विकल्प चलेंगे, कहाँ से क्या क्या बदल करना है, कैसे करना है, किस पे कराना है, कौन सा महंगा पड़ेगा, कौन सा सस्ता पड़ेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा। फिर आप वो बात कहोगे किसी को, तो ये करो, ये इसको करवाओ, उसको मजदूर को लाओ, उसको इंजीनियर को लाओ, ये नक्शा बनवाओ, इसका एस्टीमेट बनवाओ, इसका सारे वचन के विकल्प खड़े हो गए। और फिर आपको जाना आना, दौड़ना भागना, ये सब चालू हो गया। और आपने कहा कि नहीं, जैसा है वैसा ठीक है, जैसा है वैसा, हमें कोई फेरबदल नहीं करना है, जैसा है वैसा। तो जैसा है वैसा ठीक है कहते ही अब आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। तो काया का भाग दौड़ खत्म हो गई। कुछ कहना है किसी को, कुछ बदलवा करवाना नहीं, कुछ कहना है किसी को, मजदूर को, इंजीनियर को, किसी को कुछ कहना है, तो वचन का भी विकल्प खत्म हो गया और मन में भी विकल्प खत्म हो गया। तो ये कहते हैं कि जब सहजता आती है जीवन में, तो मन वचन काय का भी क्या होता है, निरोध, मतलब उसकी चंचलता रुक जाती है। मन वचन काय की चंचलता रुक जाती है, और इसी को तो समाधि कहते हैं कि मन वचन काय की चंचलता मिट जाए। यही तो योग है, यही समाधि है, यही सहज समाधि है। इसलिए कहा यही है सहज समाधि योग, कि मन वचन काय की चंचलता मिट जाती है, इसी को सहज समाधि योग कहते हैं। और सहजता में मन वचन काय की चंचलता मिट गई, इसलिए वो सहज समाधि योग है, यही सहज समाधि योग। समझ में आती है बात? हम कहाँ, हम कैसे, अशुभ में, शुभ में, और शुद्ध से भटकना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये सहजता हम सबका ये संसार से जहाज नाव पार करने वाली है। सहजता हमें मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश कराने वाली है। यह सहजता अद्भुत आत्मा की शांति प्रकट कराने वाली है। यह सहजता उत्कृष्ट और अनंत आनंद देने वाली है। यह सहजता ही सम्यक दर्शन है, सहजता ही सम्यक ज्ञान है, सहजता ही वास्तविक धर्म ध्यान है। सहजता में मन वचन काय का निरोध हो जाता है, और सहजता ही वास्तव में सहज समाधि है, सहज समाधि योग है। समझ में आ रही बात? पढ़े एक बार फिर से। करे हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति पद का द्वार, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार, यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि। अब इसका अर्थ समझ में आ गया ना सबको? तो कोई आप में से बताएंगे इसका अर्थ? जो भी आप में से इसका अर्थ बताना चाहते हैं माइक ले लें, आज माइक चालू हो गया है अपना। आज कन्हैयालाल जी साहब का परिश्रम है इसको चालू कराने में, ध्यान रख के कह के चालू कराया इन्होंने। हाँ जी, कौन बता रहे हैं अर्थ? हाँ जी, देखो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी व्यवस्थाओं में आप लोगों का सहयोग मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, नहीं तो माइक बंद ही पड़ा रहता। कर ध्यान रख के एक दो दिन कह कर के सही करा लिया इन्होंने। हाँ जी, बटन बटन चालू, नीचे से बटन ऊपर कर दो, हरी लाइट जलेगी। हाँ जी, इस पद्य में ये बताया गया है कि संसार रूपी समुद्र, सहजता जब जीवन में आती है तो संसार रूपी समुद्र से पार कराती है। बहुत बढ़िया। और यही मुक्ति मध्य का द्वार। हाँ जी, ये हमारे को मोक्ष मार्ग का द्वार, सहजता ही हमारे मोक्ष मार्ग का द्वार है। बहुत बढ़िया। यही अद्भुत आत्म शांति, ये सहजता ही हमारे आत्मा की शांति है। हाँ जी, और यही उत्कृष्ट आनंद का आनंद है। हाँ जी, यही है सम्यक ज्ञान, यानी सहजता ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और निश्चय से यह धर्म ज्ञान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही है मन वच काय निरोध।
यानी मन वचन और काय की जो चंचलता है वो सहजता से ही मिटती है। हाँ जी, यही है सहज समाधि योग, और यह सहजता ही हमारे समाधि और योग है। हाँ, सहज समाधि मतलब जो हो रहा है उसको सहज स्वीकार करना और अपने चित्त को नहीं भ्रमाना, इसी का नाम सहज समाधि है। सहजता ही सहज समाधि है। हाँ जी, और भी कोई बताना चाहते हैं तो बताएं। हाँ जी, और किसी को छंद सुनाना हो कोई सा तो छंद भी सुना सकते हैं। हाँ जी, रहे हम सबका मेरा पार, यही है मुक्ति मर्ग का दान, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद दान। इस पद्य में बताया गया है कि सहजता से ही संसार का रूपी से संसार रूपी बेड़ा पार होता है, और यही सहजता से ही मुक्ति मोक्ष का द्वार मिलता है। सहजता से ही आत्म शांति मिलती है, सहजता से ही उत्कृष्ट आनंद मिलता है, और सहजता से ही सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है, सहजता से ही निश्चय धर्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और मन वचन काया की चंचलता का निरोध होता है। यही सहज समाधि योग है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ जी, कोई और भी आप में बताना चाहते हो अर्थ या श्लोक सुनाना चाहते हो, कोई सा छंद सुनाना चाहते हो तो भी आप सुना सकते हैं। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता का ना कहीं अभाव, सहजता ना छोड़े कोई भाव, सभी के अपने अपने भाव, सभी स्वाधीन परिणमे, सहज पर्ण में सभी स्वाधीन सहज परिणमे, पर सहजता जीवन का आधार, सहजता सहजता की सामर्थ्य अरे अरे महिमा अपरंपार। महिमा है परम्पार। बहुत बढ़िया आपने। और इसका अर्थ हाँ हाँ बताएं, 8वां छंद आपने एकदम सही सुनाया। हाँ जी, एक एक करके कर रही हूँ। हाँ जी बताएं। इस है ना 10वें श्लोक में यही बताया है कि जिस प्रकार अपनी नाव पानी से पार करा देती है, उसी प्रकार सहजता अपने को पार करा देती है। यही मुक्ति का द्वार है, और अद्भुत आत्म को सहजता ही अद्भुत है, और सहजता ही आत्म शांति देती है, और यही एकदम उत्कृष्ट आनंद है, और सहजता ही सम्यक दर्शन है, सहजता ही सम्यक ज्ञान है, और यही निश्चय धर्म ज्ञान है। और अपने को है ना ये मन वचन काया, अपने मकान का उदाहरण लेके आपने समझाया था कि अगर अपने को नया रेनोवेशन कराना हो तो विकल्प आएंगे इधर उधर उधर सब, और सहजता होगी मुझे ऐसा ही रहना है, तो फिर अपने को कोई विकल्प नहीं आएगा। यही समाधि अपने मन वचन। हाँ जी, बहुत अच्छा। और भी कोई छंद सुनाना चाहते हो कोई सा भी, या अर्थ बताना चाहते हो तो आप सुना सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ जी, पुरुष वर्ग में बता रहे हैं। हाँ जी, करे हम सबका बेड़ा पार, यही मुक्ति मंग का द्वार। सात जहाज रूपी समुद्र में बेड़ा पार करने के लिए यही हमारा मुक्ति का द्वार है, और सहजता से ही ये अद्भुत हमको शांति मिलती है, उससे परम आनंद मिलता है। और सहजता है सम्यक दर्शन ज्ञान है, उससे ही निश्चय धर्म ज्ञान होता है। और मन वचन काया का निरोध, मन वचन काया ये हो गया, सहज समाधि हो जाती। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो लोग बोलते हैं कि पारसनाथ तेरे ही भरोसे नैया डाल दी भंवर में, और आप हे भगवान तारो तो तिर जाए, आप तारोगे तो तिर जाएगी। तो उनकी नाव किसने तिराई थी? पारसनाथ की नाव किसने तिराई? नेमिनाथ ने। तो नेमिनाथ की किसने? नमीनाथ ने। सबने अपनी अपनी नाव तिराई। तो कैसे तिराई? सहजता से। सहजता हर परिणमन को सहज रूप से स्वीकार करना, यही जो है वास्तव में सुखी होने का और संसार सागर से पार होने का
उपाय है, ये बात इस रचना में पूरी में ही बताई गई है और इस 10वें छंद में भी बताई गई है। आज अपन ने इस 10वें छंद की चर्चा की, आप लोगों ने इसका अर्थ बताया, छंद याद किए। 7वें में क्या दिक्कत आ रही है? 7वें में क्या कहा है? 7वें की रिकॉर्डिंग है अपने पास में, इसमें रिकॉर्डिंग है, एक बार वो सुन लेना, फिर कोई समस्या हो तो वापस आप बताना, तो और करेंगे चर्चा। है क्या कह रहे हैं? हाँ 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 जी, हाँ एक ही बात है, हाँ एक ही बात है। धर्म मतलब वो खासियत विशेषता उसकी, और भाव भी वही है। हाँ एक ही बात है, वो तो कविता में शब्द बदल बदल कर आते हैं। हाँ बात एक ही है। हाँ जी, क्योंकि वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, तो स्वभाव कहो या धर्म कहो एक ही तो बात है। हाँ बहुत बढ़िया। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।